सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मशेटी के बारे में। ये कहानी है गैंगस्टर्स की, जो एक आदमी के पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, मगर इन्हें पता नहीं है कि इस परिवार का मुखिया कौन है। वो उन सब के पीछे आएगा और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मैक्सिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम दो फेडरल एजेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम है मशेटी और मशेटी के साथ उसका पार्टनर है। इन्हें खबर मिली है कि एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का ड्रग लॉर्ड है, जिसका नाम है टोरेस। मशेटी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाना चाहता है। उसका पार्टनर उसे बहुत समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ दो लोग हैं। टोरेस के इलाके में घुसना खुदकुशी है, हम मारे जाएंगे। वो चिल्ला चिल्ला करके मशेटी को यही बोल रहा होता है, मगर मशेटी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर के बाद इनके पास इनके चीफ का कॉल आता है। चीफ यही बात कहता है कि अपनी गाड़ी को घुमाओ और वापस आ जाओ, तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो। मगर मशेटी अब चीफ की भी बात नहीं सुनता और फोन को तोड़ करके फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं टोरेस के इलाके में, मशेटी अपने ब्लेड को बाहर निकालता है। टोरेस के लोगों को भी ये बात पता लग गई है। सारे लोग बाहर आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मशेटी बच जाता है गोलियों से, मगर सारी की सारी गोलियां आकर के लगती है उसके पार्टनर को, जो पूरे तरीके से छलनी हो चुका है। मगर मशेटी अब आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुरंत अपनी गाड़ी को लेकर के सारी चीजों को तोड़ता हुआ घुस जाता है बिल्डिंग के अंदर। अंदर जाते ही वो अपने ब्लेड को निकालता है और घुस जाता है कमरे में। उसके सामने एक आदमी है, मगर वो गोली चलाता है उससे पहले मशेटी उसे मार देता है। फिर वो एक बंदूक उठाता है और दूसरे आदमी को भी मार देता है। अब एक एक करके सारे लोग उसके सामने आते जा रहे हैं, मगर अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लोग ऐसे ही आते जाते हैं और वो सबको ऐसे ही गाजर मूली की तरह काटते जाता है। हर तरफ उसने लाशें बिछा दी हैं। कुछ देर के बाद उसे लड़की नजर आती है, जिसके सारे कपड़े उतार दिए गए हैं। तब मशेटी उसे उठाता है और लेकर के जाने लगता है बिल्डिंग से बाहर। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की मशेटी के ब्लेड को लेती है और उसके ही पैरों में स्टैब कर देती है। तब मशेटी गिरता है नीचे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी ही जान बचाने आया था। तभी यहाँ पर वो अपने चीफ को देखता है। चीफ के साथ साथ यहाँ पर टोरेस भी आया हुआ है। ये लोग इसे देख करके हंस रहे हैं। टोरेस कहता है कि ये सब कुछ बस एक सेटअप था, तुम्हारे चीफ के साथ मिल करके मैंने ये किया था। मैंने मैक्सिको के सारे पुलिस वालों को खरीद लिया, चाहे वो डीईए हो या बाकी डिपार्टमेंट वाले ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खरीद पाया। तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है। आज तुम उन सारी चीजों की भरपाई करोगे। इतने कहने के बाद वो अपने आदमियों को इशारा करता है। तभी लोग मशेटी के पत्नी को लेकर के आते हैं। टोरेस अपनी तलवार को निकालता है और एक ही झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। फिर वो मशेटी को कहता है कि अगली बारी तुम्हारी बेटी की है, मगर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुम तड़प तड़प के मरोगे। वो अपने आदमियों को कहता है कि मशेटी को अंदर बांध दो और इस पूरी बिल्डिंग को आग लगा दो, ताकि बिल्डिंग के साथ वो भी झुलस करके मर जाए। सारी बिल्डिंग को आग लगाने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। तब हमारे सामने आता है 3 साल बाद का दृश्य। हम एक इमिग्रेशन ऑफिसर को देखते हैं, जिसका नाम है सर्टाना। सर्टाना एक टाको बेल के ट्रक के आगे खड़ी है। उसे लगता है कि टाको बेल के ट्रक को जो चलाती है वो एक इमिग्रेंट है और वो एक अपना छोटा सा ग्रुप भी चला रही है, इसीलिए सर्टाना उस पर नजर रखने आई है। जिस लड़की पे वो नजर रख रही है उसका नाम है लूज। वो बहुत देर तक उसे ही देखती रहती है। तभी लूज साइड में देखती है। फिर सर्टाना की नजर पड़ती है मशेटी पे। मशेटी को देखने के बाद उसे लगता है कि आदमी खतरनाक हो सकता है। वो तुरंत अपने ऑफिस में इत्तला कर देती है सबको कि वो लोग मशेटी के बैकग्राउंड को चेक करें। तभी रात में हमारे सामने यूएस मैक्सिको बॉर्डर का दृश्य आता है। बहुत सारे मैक्सिको के लोग यूएस आ चुके हैं, मगर बॉर्डर के इस पार आते ही वो लोग गाड़ी से इन्हें उतारते हैं और भागने लगते हैं। हर तरफ भगदड़ का माहौल है, चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। तभी यहाँ पर वॉन जैक्सन नाम का एक आदमी आता है, जो शिकारियों का एक ग्रुप चलाता है। सारे लोग बड़े ही आसानी से भाग रहे हैं, मगर एक गर्भवती महिला भाग नहीं पा रही है। जैक्सन की नजर पड़ जाती है इस महिला पे। वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा महिला को गोली मारता है। फिर अपने साथियों को कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि अमेरिका की धरती पर एक और मैक्सिकन पैदा हो। फिर सारे लोग एक एक करके सारे मैक्सिकन्स को मारने लगते हैं। यहीं पर हम सेनेटर जॉन को देखते हैं, जो एक एक करके सबको मार रहा है। सेनेटर भी करप्ट है। ये लोग जितने भी लोगों को मार रहे हैं, इन सब की वीडियो भी बना रहे हैं, ताकि बाद में ये लोग सबको डरा सके। अगली सुबह हमारे सामने मैक्सिको का दृश्य आता है। हम सर्टाना को देखते हैं, जिसने अभी भी लूज पे नजर रखा हुआ है। अब वो थक चुकी है नजर रख के उस पे। इस बार वो अपनी गाड़ी से बाहर आती है और जाने लगती है ट्रक की तरफ। सारे लोग उसे देख करके भागते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो सरकार से पंगा ले। जब सर्टाना को यहाँ पर मशेटी देखता है, तब वो भी उसके सामने से हट जाता है। सर्टाना सवाल जवाब करने लगती है लूज से। कहती है कि तुम यहाँ पर टाको बेल की कंपनी कब से चला रही हो। लूज कहती है कि मैं कोई कंपनी नहीं चला रही, मेरा बस एक छोटा सा ट्रक है जिसमें मैं टाको बेल बेचती हूँ। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ मशेटी के सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है, जिसके अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन बैठा है, जिसका नाम है बूथ। वो मशेटी को कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठो।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन काम है। मशेटी भी मान करके बैठ जाता है गाड़ी के अंदर। बूथ उसे लेकर के जाता है अपने दफ्तर में और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम एक आदमी को मारो। वो आदमी हमारे रास्ते में खड़ा हो रहा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेनेटर जॉन है। वो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी दीवार बनाना चाहता है ताकि कोई भी मैक्सिकन इलीगल तरीके से अंदर ना दाखिल हो सके, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा धंधा हमेशा के लिए मंदा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेनेटर को मारो। इसके बदले में मैं तुम्हें $1.5 लाख दूंगा, वो भी कैश। मशेटी इस बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। अब बूथ कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस काम को करने के लिए तुम सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हो। अगर तुमने ना कहा तब मैं अपने आदमियों को लगा दूंगा तुम्हारे पीछे। शायद तुम मेरे आदमियों को कुछ मार भी दो, लेकिन वो तुम्हारा पीछा करना कभी भी बंद नहीं करेंगे। इससे अच्छा यही है कि तुम इस आदमी को मारो और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। सेनेटर को तुम्हें कल के कल मारना पड़ेगा। और मशेटी भी मान जाता है। तब बूथ उसे सारे खतरनाक हथियार दिखाता है लेटेस्ट। इसमें से सिर्फ एक ही बंदूक को उठाता है मशेटी और एक ब्लेड को। फिर पैसे लेकर के निकल जाता है। जाने से पहले वो लूज को ला करके सारे पैसे देता है और कहता है कि जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पर हैं उन सब की मदद करो। इतना कहने के बाद वो निकल पड़ता है जॉन को मारने के लिए। जॉन आज एक भाषण देने आने वाला है। उसी बिल्डिंग के बगल वाले छत पे मशेटी आता है। बूथ भी नीचे खड़ा होकर के इन सारी चीजों को देख रहा है। मशेटी अपने बंदूक को असेंबल करता है, मगर बूथ की अलग ही प्लानिंग है। बूथ ने अपने आदमियों को लगा रखा है मशेटी के पीछे। मशेटी ने निशाना लगा करके रखा है सेनेटर पे, मगर वो गोली चलाता उससे पहले बूथ का आदमी उसके कंधे पे गोली मार देता है और फिर वो गोली मारता है सेनेटर के पैर में। बूथ इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों को इशारा करता है कि छत से गोली चलाई है मशेटी ने। सारे के सारे पुलिस वाले वहां जाने लगते हैं। मशेटी समझ जाता है कि ये सब कुछ बस एक सेटअप था उसे फंसाने के लिए। वो भाग करके आने लगता है नीचे। जैसे ही वो नीचे आता है उसे 2 पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और बैठा लेते हैं अपनी कार में। रास्ते में जाते समय वो उसे गालियां दे रहे होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि मशेटी का ब्लेड अभी भी उसके पास है। वो सीट की तरफ से आर पार कर देता है ब्लेड को उनके शरीर से। तब पुलिस वालों की गाड़ी पलट जाती है। दूसरी तरफ हम बूथ को देखते हैं जो बात कर रहा है सेनेटर से। यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता लगती है। सेनेटर और बूथ हमेशा से मिले हुए हैं। वो जानबूझ के चाहते थे कि सेनेटर पे गोली चले, मगर सेनेटर की जान ना जाए। इस हमले के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो इलेक्शंस को आराम से जीत जाएगा। बूथ काम करता है टॉरेस के लिए। वो तुरंत इस बारे में रिपोर्ट करता है। टॉरेस जैसे ही वीडियो में मशेटी को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है कि मशेटी अभी भी जिंदा कैसे है। बूथ को पता नहीं कि मशेटी कौन है, मगर टॉरेस इस चीज को जानता है। वो बूथ को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस आदमी का काम तमाम कर। यह आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मशेटी को, जिसे कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर मशेटी का देखभाल बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जितनी भी नर्सेस हैं वो मशेटी को बताती हैं कि तुम्हारी वजह से आज भी हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि इमिग्रेंट का जो नेटवर्क तुम चलाते हो और जिसमें तुम पैसे देते हो हम भी उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ हम बूथ के स्नाइपर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आ चुका है। अंदर आने के बाद वो पूछता है कि जो कल नया पेशेंट यहाँ पर आया था हम उससे मिलने आए हैं। इस बात को एक नर्स सुन लेती है। वो तुरंत इत्तला कर देती है मशेटी को। मशेटी समझ जाता है कि उसे अब यहाँ से भागना पड़ेगा। जाते समय वो डॉक्टर्स के ब्लेड को उठाता है और खिड़की से बाहर चला आता है। स्नाइपर अपने गैंग को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तभी मशेटी आता है बचे हुए लोगों के पास और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। उन्हें मारने के साथ वो कूद जाता है खिड़की से नीचे। बाकी लोग जब तक नीचे आ पाते मशेटी भाग जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम सर्टाना को घर पे देखते हैं। जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तभी उसके सीनियर्स उसे कॉल करके बताते हैं कि मशेटी भाग गया है हॉस्पिटल से। जितनी जल्दी हो सके मशेटी को पकड़ना पड़ेगा। तब सर्टाना निकल पड़ती है उसे पकड़ने के लिए। मशेटी ऐसे ही सड़कों पे भाग रहा है। तभी लूज अपने ट्रक को लेकर के आ जाती है, उसे अंदर बैठाती है और लेकर के जाती है अपने घर पे। लूज अलग तरीके से इलाज करती है मशेटी का। उसका मानना है कि अंडे में जादू होता है। वो अपने जादू से उसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ स्नाइपर भी चुप नहीं बैठने वाला। वो एक एक करके लोगों के पास जा रहा है। एक आदमी के पास जाने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये आदमी लेकर के जा सकता है मशेटी के पास। तब वो उसे धमकाता है और कहता है कि मुझे लेकर के चलो मशेटी के पास। वो आ चुका है मशेटी के घर के आगे। वो 2 बॉम्ब निकालता है और एक एक करके फेंक देता है बिल्डिंग के अंदर। मशेटी जैसे ही बॉम्ब्स को देखता है वो बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है। तब पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती। ब्लास्ट के बाद मशेटी भागते हुए आता है दूसरे रास्ते पे। तब वो देखता है कि सर्टाना उसके सामने खड़ी है और उसने उस पर बंदूक तान करके रखा है। मशेटी बैठ जाता है उसकी कार। सर्टाना कहती है कि मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री देखी है, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, टॉरेस। मेरे साथ काम करो, हम दोनों मिल करके उसका खात्मा कर देंगे। दूसरी तरफ स्नाइपर पहुंचता है बूथ के पास। बूथ अभी बात कर रहा है टॉरेस से। वो टॉरेस के सामने ही मारता है स्नाइपर को, क्योंकि दूसरी बार वो फेल हो गया और मशेटी अभी भी जिंदा है। बूथ कहता है कि मैंने एक दूसरे हिटमैन को बुलाया है जिसका नाम है ओरिसिस। वो बहुत ही जल्दी काम तमाम कर देगा मशेटी का। टॉरेस कहता है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर मशेटी को मारना है। अगर 24 घंटे के अंदर वो नहीं मरा तब ये काम मैं खुद करूंगा।
दूसरी तरफ साटाना बात करती है मशेटी से। उससे कहती है कि तुम्हें सेनेटर को मारने के लिए यहाँ पर कौन लेकर के आया था, मुझे वो आदमी चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में डालना चाहती हूँ। मशेटी कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, थोड़े समय के बाद मैं उसे लेकर के तुम्हारे सामने आऊंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हम लूज को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ आती है एक वेयर हाउस के पास। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है हम बहुत सारा हथियार देखते हैं। तभी साटाना आकर के उस पर बंदूक तान देती है। ये सारे लोग डर जाते हैं। तब साटाना कहती है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं मशेटी के साथ हूँ। तुम लोगों ने इतने सारे हथियारों को क्यों इकट्ठा करके रखा है। तब लूज उसे पूरी बात बताती है कि मैक्सिको के जितने भी मासूम लोग हैं उन्हें एक एक करके जैक्सन मार रहा है। हमारी लड़ाई जैक्सन के खिलाफ, ये सारे के सारे हथियार उसी के गैंग के लिए हैं। तभी मशेटी पहुंचता है अपने भाई के पास जो अब एक पादरी बन चुका है। वो अपने भाई से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मशेटी के भाई का नाम है बेनिशियो। बेनिशियो उसे लेकर के जाता है एक दूसरे कमरे में और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस दिखाता है बूथ की। कहता है कि बूथ यहाँ पर हमेशा ही आता है कन्फेशन के लिए और वहाँ से हमें पता लगा उसके कनेक्शंस के बारे में कि वो टॉरेस के साथ भी मिला हुआ है। वो उसे पूरी की पूरी फाइल दिखाता है और मशेटी को पूरी बात समझ में आ गई है कि उसके बदले की शुरुआत यहीं से होगी। तब वो टॉरेस तक पहुंचेगा। अगले ही दिन वो गार्डनर बन के पहुंच जाता है बूथ के घर पे। अंदर घुसने के बाद वो 2 लोगों को मारता है और चला जाता है भीतर। तब उसे बूथ की पत्नी और बेटी नजर आती है। दोनों के दोनों स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं बिना कपड़ों के। वो उन दोनों को बाहर लाता है और उनके साथ इंटीमेट होकर के वीडियो बनाता है। फिर उन्हें बेहोश करके भर लेता है अपनी गाड़ी। यहाँ से निकलने से पहले वो जाता है बूथ के ऑफिस में और उस वीडियो की कैसेट छोड़ देता है। बाकी बहुत सारे कैसेट्स यहाँ पर हैं जिनमें सबके खिलाफ सबूत है, चाहे वो जॉन हो या फिर टॉरेस या फिर जैक्सन। वो सारे कैसेट्स को लेकर के आ जाता है। थोड़ी देर के बाद बूथ पहुंचता है अपने दफ्तर में। जैसे ही वो वीडियो को प्ले करता है वो मरते मरते बचता है हार्ट अटैक से, क्योंकि वीडियो में उसकी पत्नी और उसकी बेटी है जिनके साथ मशेटी इंटीमेट हुआ है। अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। दूसरी तरफ मशेटी ये सारे के सारे कैसेट दे देता है साटाना। अब साटाना को भी पूरी बात समझ में आ चुकी है कि सेनेटर क्यों मिला हुआ है इन लोगों के साथ। ये सारे लोग मिल करके बॉर्डर पे एक नई दीवार बनाना चाहते हैं जिसके अंदर से एक दरवाजा होगा। तब ये लोग सारे के सारे इमिग्रेंट्स पे काबू पा पाएंगे और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ लूज जैसे ही अपने वेयर हाउस के पास जाती है, जैक्सन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने सेनेटर को मरवाने की कोशिश की। इतना कहते ही वो गोली मारता है लूज की आंख में। दूसरी तरफ बूथ ने अपने बहुत सारे आदमियों को भेजा है बेनिशियो के पास। जैसे ही ये लोग जाते हैं चर्च के सामने, बेनिशियो भी तैयार हो जाता है हथियारों के साथ। बेनिशियो एक अच्छा फाइटर है। वो एक एक करके बूथ के सारे लोगों को मारने लगता है। उसने हर तरफ लाशें बिछा दी हैं, मगर अंत में ये लोग उसके पैर में गोली मार देते हैं। तब बेनिशियो गिर जाता है। फिर उसके सामने आता है बूथ। ये लोग सबसे पहले बेनिशियो को टांगते हैं क्रॉस के ऊपर और उसके हाथों में कील ठोकने लगते हैं। बूथ बार बार एक ही सवाल पूछता है कि कहाँ है मशेटी, मगर बेनिशियो कुछ नहीं बताता। फिर एक के बाद एक कील ठोक करके ये लोग उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम मशेटी को देखते हैं साटाना के साथ। मशेटी को एहसास होता है कि उसके घर पे हमला होने वाला है। ये दोनों अपनी बंदूकें निकालते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मशेटी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, मगर साटाना के पास अब बंदूक नहीं। तब वो अपने हील्स को उठाती है और उससे बचे हुए लोगों को मार देती है। अब मशेटी को एहसास होता है कि इनका शिकार किया जा रहा है। वो भागते हुए पहुंचता है चर्च में अपने भाई के पास। उसे उसकी लाश नजर आती है क्रॉस के ऊपर। मशेटी सीधा कॉल करता है बूथ को। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी बूथ बात करता है टॉरेस से। टॉरेस कहता है कि मैं अमेरिका के लिए निकल चुका हूँ, वहाँ आते ही सबसे पहले मैं मशेटी को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बारी है। बूथ डर जाता है और टॉरेस को कहता है कि उस लड़की के पास हम दोनों के खिलाफ सबूत है, वो हम दोनों को फंसवा सकती है। टॉरेस कहता है कि कौन लड़की? वो कहता है साटाना। टॉरेस कहता है कि अब सबसे पहले मैं साटाना को मारूंगा। अभी उनकी बातें चल ही रही होती है। तभी हम बाहर देखते हैं मशेटी को। मशेटी को देखने के बाद सारे गार्ड्स यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले उन्हें पता लगा है कि मशेटी ने कितनी बेरहमी से लोगों को मारा है। एक एक करके मशेटी गार्ड्स को पकड़ता है और उनसे जानकारी निकलवाता है कि बूथ कहाँ पे है। दूसरी तरफ हम साटाना को देखते हैं जो इन सारे सबूतों को दे देती है लोकल चैनल्स को। तभी सेनेटर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले मीडिया वाले उस पर चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं कि उसने कितने सारे इमिग्रेंट्स को मारा है। उसके साथ साथ उसने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। हर जगह वीडियोज प्ले हो रही हैं। बूथ भी यहीं पर है। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं। जब ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तब सेनेटर बूथ को कहता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, मशेटी को तुमने मारा क्यों नहीं? इतना कहते ही वो उसके कंधे में गोली मारता है और एक टैक्सी में बैठ करके भागने लगता है। तभी हम मशेटी को देखते हैं जो बूथ के पास आ चुका है, मगर वो बूथ को मारता उससे पहले वो कहता है कि टॉरेस आ रहा है अमेरिका, वो तुम्हारे साथ साथ साटाना को भी मार देगा। मशेटी कहता है कि उससे पहले मैं उसे मार दूंगा, उसने मेरे बीबी बच्चों को मारा है। इतना कहते ही वो बूथ का खात्मा कर देता है। तभी हम सेनेटर को देखते हैं जो कॉल करता है जैक्सन को और पूरी बात बताता है कि सबसे पहले हमें मशेटी को खत्म करना पड़ेगा, वरना वो हमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
एक बार वो मर जाए तब हम सारे के सारे रायते को समेट सकते हैं। इसी बीच हम मशेटी को देखते हैं जो पहुंच जाता है बॉर्डर पे। वहाँ देखता है कि सारे लोग लूज के ट्रक के पास ला करके फ्लावर्स को रख रहे हैं। सारे लोग आकर के मशेटी को कहते हैं कि उन्हें लूज का बदला लेना है। मशेटी भी तैयार है। वो कहता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सब लोग अपने खतरनाक हथियारों को बाहर निकालने लगते हैं और अपनी गाड़ियों में बैठने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉरेस भी यहाँ पर आ चुका है। टॉरेस जाता है सबसे पहले सर्टाना के पास। तभी सेनेटर जॉन पहुँचता है जैक्सन के पास। जैक्सन जॉन को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई। तुमने मुझे इतना बताया कि हमें इमिग्रेंट्स को मारना है और किसी भी मैक्सिकन को अमेरिका में कदम नहीं रखने देना है, मगर मेरे पीठ पीछे तुम टॉरेस के साथ मिले हुए थे, जिसके साथ अवैध धंधा कर रहे थे। अब तुम मरोगे। इतना कहने के बाद ये लोग उसे बांध देते हैं और मारने की तैयारी करने लगते हैं, मगर मशेटी यहाँ पर आ चुका है अपने पूरे गिरोह के साथ। ये सारे लोग बाहर निकलते हैं और जैक्सन के वेयर हाउस के दरवाजे को तोड़ते हैं। तब मशेटी ब्लेड निकालता है तकरीबन 3 फीट बड़ी और उससे एक एक करके लोगों का नरसंहार करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर से वो सारे के सारे नर्सेस बाहर आती हैं। वो भी लोगों को एक एक करके मार रहे हैं। जैक्सन ने सेनेटर को मार दिया है। मारने के बाद वो बाहर आता है और लड़ना शुरू कर देता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी लूज भी यहाँ पे आती है। उसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी लगाई है। वो जैसे ही जैक्सन को देखती है सबसे पहले उसका खात्मा करती है। तभी टॉरेस आता है सर्टाना के साथ। उसने उसके ऊपर तलवार रखा हुआ है। जैसे ही मशेटी इस चीज को देखता है वो 2 तलवार लेकर के आगे बढ़ता है टॉरेस की तरफ। टॉरेस के पास भी 2 तलवार है। इन दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई हो रही है। बहुत देर लड़ाई के बाद इन दोनों के हाथों से एक एक तलवार छूट जाता है। अब ये लोग एक एक तलवार से लड़ रहे हैं। तभी टॉरेस भारी पड़ता है मशेटी पे और उठा के पटक देता है नीचे। अब टॉरेस की तलवार है मशेटी के गर्दन पे, मगर वो गर्दन को काटता उससे पहले मशेटी उसे स्टैब कर देता है। मरते समय टॉरेस कहता है कि मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूं, हमारी आखिरी लड़ाई वहां पर होगी। इतना कहते ही वो दम तोड़ देता है। मशेटी आगे बढ़ता है और एक गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के अपने सारे साथियों को कहता है कि हम जीत गए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।